दोस्तों, साक्य वीडियो साहबर के माध्यम से एक और प्रस्तुति लेके आ रहा हूं आपके समक्ष। एक ऐसा प्रसंग, सम्राट अशोक जिनके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही भारत के शहंशाह, ऐसे ही हर एक व्यक्ति के दिल पर राज करने वाले नहीं हैं। आइए प्रस्तुति कर रहा हूं, आखिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे और उस समय के दूसरे राजा क्या थे। साक्यों के लाल तुम्हारे रुतबे हजार थे, साक्यों के लाल तुम्हारे रुतबे हजार थे। साक्यों के लाल तुम्हारे रुतबे हजार थे, असली एक हीरो तुम थे बाकी गद्दार थे, असली एक हीरो तुम थे बाकी गद्दार थे। दोस्तों, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया, उस समय बहुत से राजा थे और आतताई अन्यायी राजा थे। एक दूसरे के राज को छटाक से हड़प लेते थे। हड़प नीति का राज चलता था, अधर्म ही अधर्म था। उस समय धर्म को स्थापित करने के लिए, अर्थात मनुष्य को सुख प्रदान करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने हाथ में तलवार उठाई और ऐसे अन्यायी दुष्ट राजाओं का वध किया, अन्यायी दुष्ट राजाओं को मार दिया और उनकी बेटियों के साथ में विवाह भी कर लिए। आइए बड़े सुंदर प्रसंग के साथ बताने जा रहे हैं। धनानंद सा अत्याचारी राजा ना अन्यायी, पापी आता ताई। धनानंद सा अत्याचारी राजा ना अन्यायी, पापी आता ताई। हार के भागा तब बेटी दुर्दरा से करी सगाई, ले दमाद बनाई बनाई ऐसे ससुरों के तुम ही। किसी के लिए गाली का प्रयोग नहीं किया गया है, अगर कोई समझे तो, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि ससुर शब्द ये पुराने जमाने से चला आ रहा है और ये चंद्रगुप्त के ससुर जी धनानंद जी के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ससुरों के तुम ही सिर के सरताज थे, असली हीरो एक तुम थे बाकी गद्दार थे, असली हीरो एक तुम थे बाकी गद्दार थे। पिछली बार मैंने साक्य वीडियो से एक गीत निकाला था। वो गीत एक कलाकार के जवाब में दिया था मैंने। उसके बाद एक और गीत जिसकी प्रस्तुति हुई, मैं कलाकार का नाम नहीं बोलना चाहता हूं, और कलाकार ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और उस गीत में ये कह दिया साफ साफ कि हम यादव बंसी वाले हैं, बंसी मधुर बजाते हैं, बंसी से काम नहीं चलता तब हम बांस बजाते हैं। पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए
कि भगवान श्री कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई थी वो बांस की नहीं थी। और दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि अगर बंसी से काम नहीं चलता है तो हम बांस बजाते हैं। भगवान कृष्ण ने न कभी बांस बजाया है न बांस कभी चलाया है, इसका कहीं प्रमाण नहीं है। जब बंसी से काम नहीं चला होगा तो ये तो मैंने भी देखा है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया है। केवल बिना पढ़े बातों के बतासे बना बना करके लोग गाते रहते हैं और दूसरों को अपमानित भी कर देते हैं। इसी गीत के अंदर उन्हीं गायक ने जात पात का शब्द कहते हुए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो भारत में जात की मर्यादा को तोड़ते हुए ऊंच नीच की भावनाओं को पैदा करता है। यहां तक कह दिया उन्होंने, महाराज हरिश्चंद्र जाकर के जिसके घर में बिके हैं वो एक भंगी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों से जिनके लिए इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आखिर वो भी तो मनुष्य हैं, वो भी इंसान हैं जिनके लिए इस तरह की भावनाओं का आप प्रयोग करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आप कह रहे थे, आपकी एक वीडियो में मैंने सुना था कि भारद्वाज जी ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया था, तो आप कह रहे थे अगर आज का जमाना होता तो आप पर एक्ट लगा दिया गया होता। कौन सा एक्ट? मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया होता। लेकिन लोग इतने अच्छे हैं जो आज तुम पर हरिजन एक्ट नहीं लगाया। आप तो इसी लायक हो। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो गाया वो ठीक है। लेकिन मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भारत ही नहीं विदेशों के सम्राटों को हरा करके उनके साथ में क्या बर्ताव किया। सिकंदर को तुमने बुलाया, घनानंद ने सिकंदर को बुला करके और चंद्रगुप्त पर आक्रमण कराना चाहा, लेकिन चंद्रगुप्त ने क्या किया? सिकंदर का जो सेनापति है वो अपनी सेना को जब लेके आया, वीर सिकंदर का सेनापति जब भारत में आया उसको मार भगाया। वीर सिकंदर का सेनापति जब भारत में आया उसको मार भगाया। अपनी बेटी हेलन को चंद्रगुप्त के साथ विवाया, उसे दामाद बनाया। अपनी बेटी हेलन को चंद्रगुप्त के संग विवाया और उन्हें दामाद बनाया। सिकंदर भी भागा डर के, माने सब हार थे। असली एक हीरो तुम थे, बाकी गद्दार थे। असली एक हीरो तुम थे, बाकी गद्दार थे। मौर्यों के लाल तुम्हारे रुतबे हजार थे। मौर्यों के लाल तुम्हारे रुतबे हजार थे। असली हीरो एक तुम थे, बाकी गद्दार थे। असली हीरो एक तुम थे, बाकी गद्दार थे। टुकड़े टुकड़े भारत को तुमने फिर जोड़ मिलाया, अखंड रूप दिलाया। टुकड़े टुकड़े भारत को तुमने जोड़ मिलाया, अखंड रूप दिलाया। दुराचार को मार भगाया, सबको गले लगाया, अपनापन दर्शाया। ब्लास्टर तेरे पुरखों के नखरे हजार थे। असली हीरो एक तुम थे, बाकी गद्दार थे। असली हीरो एक तुम थे, बाकी
चंद्रगुप्त मौर्य की 3 शादियां हुई, एक विवाह नंदिनी के साथ में भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े बड़े राजाओं जिनके नाम से लोग कांपते थे उनको हरा करके उनकी बेटियों के साथ में विवाह किया। इसलिए कहना है असली हीरो एक तुम थे, बाकी गद्दार थे। ये गीत आप सुन रहे हैं शाक्य वीडियो साहबर के माध्यम से, जिसके लेखक एवं गायक मनोज कुमार शाक्य उर्फ ब्लास्टर नगला डालू वाले। शाक्यों के लाल तुम्हारे रुतबे 1000 थे, शाक्यों के लाल तुम्हारे रुतबे 1000 थे। असली हीरो एक तुम थे, बाकी गद्दार थे। असली हीरो एक तुम थे, बाकी